हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ अ प्रीवियस प्रॉब्लम। एक प्रीवियस प्रॉब्लम यानी 22 नंबर का प्रॉब्लम है, वो हमने सॉल्व किया है। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर 5 HCV प्लेलिस्ट का नाम हो, उस प्लेलिस्ट में आपको ये 22 क्वेश्चन दिखेगा। उसका ये फर्दर यह सोल्यूशन है कि प्रीवियस क्वेश्चन को हमें देखना है। द लार्जर मास इज स्टॉप्ड। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एक पुली है, एक पॉइंट पे फिक्स्ड है ऐसे, यहाँ पे एक M1 मास लटका है। ठीक है, M1 मास लटका है और दूसरी तरफ M2 मास लटका है। और ये जो है, जो एक्सलेशन से जा रहा है, एक्सलेशन की वैल्यू है g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है सेम एक्सलेशन से। ठीक है, इनके ऊपर कंटिन्यू जी तो लग ही रहा होगा नीचे की तरफ दोनों ही सेक्शन में। अब हो क्या रहा है, लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मूवमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। जैसे मोशन शुरू हो गया, हमने इसको 2 सेकंड के लिए रोक के रखा। 2 सेकंड के लिए रोक के रखा तो ये M2 तो रुक जाएगा, पर ये M1 की तरफ ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है, तो इसके ऊपर फोर्स जीरो हो गया, पर ये कांस्टेंट फोर्स जीरो हो गया, पर ये बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऊपर की तरफ चलता रहेगा। अब ये एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, पर जी कंटिन्यूसली लग रहा है। जी क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट पे आके वो उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जीरो, और ये कुछ डिस्टेंस चला होगा, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस चला है। अब जब हमने इसको रोका है, ठीक है, जैसे इसको हमने रोक दिया 2 सेकंड के लिए, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हो जाएगी चेंज 2 सेकंड बाद। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मासेस आफ्टर 2 सेकंड। ठीक है, जैसे हमने इसको जैसे ये चलना शुरू कर देता है, तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे ये कंप्लीट सिस्टम चलना शुरू कर देता है, तो काइनेटिक इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी चाहिए। इनिशियली तो ये सभी जीरो थे, ठीक है, अपने अपने जगह पे थे, तो जीरो प्लस एक्सेलेरेशन कितना है 10/3 2 सेकंड के लिए। सो वेलोसिटी जो है यहाँ से बनेगा, वेलोसिटी बनेगा 20/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, इस बॉक्स की वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ 20/3 मीटर पर सेकंड। अब इसको हमने रोक दिया, तो ये रोकने के बाद ये क्या होगा, ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया चलेगा। कितनी वेलोसिटी से 20/3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चलेगा, और फाइनली यहाँ पे किसी पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। बी पॉइंट पे रुकने वाला है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है यहाँ पे जीरो। 2 सेकंड बाद इसने जब चलना शुरू किया, उसकी जो वेलोसिटी थी यहाँ पे 20/3 थी। फाइनल यहाँ पे जीरो होने वाला है वो। ठीक है, जैसे ये जीरो होगा, ठीक है, जैसे हमने इसको रोका, तो इस स्ट्रिंग में क्या आ गया, हमारा लैग आ गया। उसके कारण जी यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ कोई एक्सीडेंट है नहीं, तो ये जी इसको रोकने की कोशिश करेगा, किसी डिस्टेंस पे आके रुकेगा। पर हमें क्या चाहिए कि स्ट्रिंग जो है वो स्लैग नहीं होना चाहिए, फिर से टाइट होके उसी एक्सेलेरेशन से चलना चाहिए। तो जैसे बी पॉइंट पे पहुंचेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से हाथ हटा देंगे और ये कंटिन्यूसली फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा और ये कंटिन्यू चलना शुरू करेगा। तो जो टाइम है वो हमें टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, यही समझने वाली बात है। टाइम टेकन बाय M2 टू रीच पॉइंट बी, सॉरी ये M1, टाइम टेकन बाय M1 टू रीच पॉइंट बी।
यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको होल्ड करना पड़ेगा उतना ही टाइम। सो टाइम यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है 20/3, क्योंकि मोशन चलने के बाद 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20/3 हो चुकी है। माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, नीचे की तरफ g है, सो माइनस जी इंटू टी। सो -20/3 इज इक्वल्स टू माइनस जी का वैल्यू लिखेंगे 10 इंटू टी। सो माइनस माइनस चला गया, जीरो से जीरो कट गया, 10 टाइम जो आएगा 2/3 सेकंड। 2/3 सेकंड में रोक के 2/3 सेकंड में हमें इसको फिर से छोड़ना होगा ताकि फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाए और ये मोशन कंटिन्यू चला रहे। सो आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।